हाँ जी, तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ASCC। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप के फीचर समझे थे हम लोगों ने, राइट? और उससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था? CBSE का लेटेस्ट सिलेबस समझा था। आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हमारी सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है। और आज हम सबसे पहला टॉपिक जो समझने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही समझेंगे और इसी के बेस पे आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले उसको समझ लेते हैं ये असल में होता क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने क्लास 11th में 3 अकाउंट बनाए थे। बेसिकली जब फाइनल अकाउंट की बात आती है, जब आप क्लास 11th के फाइनल चैप्टर में थे, तो हम लोग बेसिकली 2 अकाउंट बनाया करते थे। फर्स्ट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन सेकंड विल बी योर P&L अकाउंट, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता हूँ। एंड देन लास्ट हम क्या बनाया करते थे? हम बैलेंस शीट बनाया करते थे। सर, बैलेंस शीट एक हमारा अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है? हमारी एक स्टेटमेंट है, राइट? बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग भी बनवाते हैं और बहुत सारे स्कूल में एक साथ बनाते हैं। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा क्या बैलेंस आता था बच्चों? हमारा आता था नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, राइट? या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था। सर, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का क्या होता था? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करते थे, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमारा कैपिटल हुआ करती थी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस की कैपिटल है बिजनेस में, तो ये नेट प्रॉफिट वहां पे जाके क्या हो जाता था सर? ऐड हो जाता था। जैसे फॉर एन एग्जांपल नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस का, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, राइट? तो फाइनल अमाउंट हमारा क्या बाहर निकल के आएगा? 12 लाख निकल के आएगा। अभी तक हम क्या करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में? नेट प्रॉफिट जो भी आता था हमारा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा लाइबिलिटी साइड जाके कैपिटल में प्लस हो जाता था। अगर नेट लॉस आता था तो वो क्या हो जाता था? यहाँ पे जाके माइनस हो जाता था। अभी तक हमने ये चीज सीख ली थी क्लास 11th में। बट सर, अब हमारा क्या बनता है? अब हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, बट उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल के साथ हम सारी चीज क्लियर कर लेंगे, राइट? सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसके साथ हम अपना एक पूरा पर्टिकुलर बेस बना लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तहत पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल में मिस्टर एक्स की बात करते हैं, राइट? मिस्टर एक्स एंड वाई मिलके बिजनेस रन करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस रन करते हैं। अब क्या हुआ सर? मिस्टर एक्स ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या मिस्टर एक्स को छोड़ो, एक और पर्सन है मिस्टर जेड, जिसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो आउटसाइडर है, राइट? मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स और वाई को बिजनेस रन करने के लिए क्या दे रखी है? एक लैंड दे रखी है, ठीक है? रेंटल बेसिस पे लैंड दे रखी है। तो अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की क्या लाइबिलिटी बनती है कि यार इनको हर महीने या फिर पूरे साल का हमको रेंट पे करना है, राइट? रेंट पे करना पड़ेगा। अब ध्यान से बच्चों मेरी बात को सुनना। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई के बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो आपकी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। रेंट इज योर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो आपको पे करनी ही पड़ेगी, या आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या आपके बिजनेस को लॉस हो। रेंट एक आपकी ऐसी ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करनी ही करनी है, ठीक है? चलो, यहाँ पे मैंने रेंट की बात कर ली। सेकंड चीज, ध्यान से सुनना बात को। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने बैंक से लोन ले रखा है, जस्ट से फॉर एन एग्जांपल 50 लाख रुपीस का। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट बैठता है, लेट सपोज अगर इसका इंटरेस्ट बैठता है 10%, तो जो बैंक से हमने लोन ले रखा है, उस लोन पे इंटरेस्ट भी हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। अब फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, फर्म को बैंक का लोन पे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा।
ना बैंक वाले तो फर्म के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी आपको केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आपके कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट उससे पहले फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो बस ध्यान से। ठीक है। अभी तक हमने देखा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं। एक मिस्टर जेड है आउटसाइडर, उसने हमको अपनी जमीन दे रखी है बिजनेस करने के लिए, तो मेरे को उस पर रेंट पे करना है। दिस इज माई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। मेरी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे रेंट पे करना ही करना है। सेकेंड सिचुएशन में अगर मैं देखता हूँ एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया था 50 लाख रुपए का बिजनेस रन करने के लिए, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है। एक थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक आउटसाइडर को हायर कर रखा है, राइट। मैंने एक मार्केटिंग मैनेजर को हायर कर रखा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मिस्टर एक्स एंड वाई ने मार्केटिंग मैनेजर को हायर कर रखा है, जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स कराने में मदद करता है। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो सेल्स पे जैसे 5% कमीशन चार्ज करता है। तो सर ये भी मेरी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। मार्केटिंग मैनेजर को तो सेल्स पे जो कमीशन चार्ज कर रहा है उसको पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो मोटा माटे लेवल पे कहने का ये मतलब है, अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को कुछ चीजें ऐसी होती है जो पे करनी ही पड़ती है। कुछ खर्चे फर्म के ऐसे हैं जो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे। सर इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। और फटाफट से मैं अपने कंसेप्ट पे आ जाता हूँ। फटाफट से मैं आज आपको दो कंसेप्ट समझाऊंगा। पीएलएपीपी को समझने से पहले दो कंसेप्ट समझ आने बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से सर? सबसे पहला कंसेप्ट है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहला कंसेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस फर्म के ऐसे हैं जो फर्म को देने ही पड़ेंगे। सर कौन कौन सा खर्चे है जरा बता दो फटाफट से। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से खर्चे हैं। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला खर्चा तो रेंट। रेंट फर्म को पे करना ही करना है। फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, फर्म को रेंट तो पे करना ही करना है जिस जमीन पे फर्म धंधा कर रही है। दूसरी चीज फर्म को क्या देना है? दूसरी चीज फर्म को मैनेजर को कमीशन देना है। दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म को किसी भी हालत में मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। मिस्टर एक्स ने फर्म को लोन दिया था बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। डिसाइड हुआ था, डीड बना रखी है, एग्रीमेंट बना रखा है। डिसाइड हुआ था मिस्टर एक्स कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फर्म से? 6% चार्ज करेंगे। तो इस 6% इंटरेस्ट भी फर्म को देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस एग्जांपल में सिखाया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 50 लाख का लोन ले रखा था बैंक से, तो उनको उस लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही है। ऐसे ही फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट फर्म को पे करना ही पड़ेगा। सो दीज थ्री थिंग्स आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि अगर फर्म ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करा और वहां पे फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनना बच्चों, उस प्रॉफिट में से फर्म को ये तीन खर्चे तो ऐसे हैं फर्म को करने ही करने हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तीन खर्चे तो फर्म करेगी ही करेगी। ठीक है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। सर एक हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के साथ ये दोनों कंसेप्ट समझ आएंगे तभी आप पीएलएपीपी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, अगर फर्म को, ध्यान से सुनना, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। सिंपल सा कहने का मतलब है। सर आप यहाँ पे क्या देने की बात कर रहे हैं? देखो बच्चों ध्यान से सुनना। अब अगर पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, तो वहां पे दोनों ही पार्टनर काम कर रहे हैं। अब एक पार्टनर तो ऐसा है, लेट सपोज मैं फिर से एक्स और वाई का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो पूरा टाइम बिजनेस को टाइम देता है। सुबह 9 बजे आ जाता है बिजनेस पे और 5 बजे तक, रात को 10 बजे तक बिजनेस के ऑपरेशंस में पूरा अपना हार्डवर्क करता है। एक्स बोलता है कि यार मेरे को ना सैलरी दीजिए, तो ठीक है, एक्स को सैलरी दे देंगे। सर एक्स को सैलरी देंगे कहाँ से? बेटा प्रॉफिट में से ही देंगे सैलरी।
अभी मैं आपको सब समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। एक्स को सैलरी कहाँ से मिलेगी? प्रॉफिट से ही मिलेगी। अच्छा, तो वाई ने बोला भाई मैं भी तो मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी तो मार्केटिंग करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन तो दे दीजिए, मैं तो क्लाइंट्स लेके आता हूँ। ठीक है, वाई को भी हम क्या दे देते हैं? वाई को कमीशन दे देते हैं। ठीक है, वाई को भी कमीशन कहाँ से दी सर? वाई को भी कमीशन हमने प्रॉफिट में से दी। ठीक है, सैलरी दे दी पार्टनर को, पार्टनर को कमीशन दे दी। सर और क्या देते हैं हम? बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करता है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। सर ये जनरल रिजर्व क्या हुआ भला? देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर का एग्जांपल लो, तो पापा की सैलरी से मम्मी थोड़ा बहुत अमाउंट सेविंग्स कर लेती है, इमरजेंसी के लिए रख लेती है। ऐसे ही फर्म कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से अपने रिजर्व में डाल देता है, जिससे कि कल की डेट में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए या कुछ भी फर्म में लिक्विडिटी इशू आए, तो वो अपने रिजर्व में से पैसा लाके हेल्प कर दे, फर्म की हेल्प कर दे, अगर फर्म को कोई भी लिक्विडिटी इशू आता है तो। जनरल रिजर्व एक तरह का ऐसा इमरजेंसी फंड है जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तभी इसको हम जनरल रिजर्व बोल रहे हैं। रिजर्व आपने पढ़े होंगे, रिजर्व एंड प्रोविजन, क्लास 11वीं कक्षा में, जहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक रिजर्व की भी बात करी थी। वो भी हमारे सिलेबस का भी यहाँ पे इस सिचुएशन में पार्ट नहीं है, आगे उसको हम देखेंगे। बट अभी फिलहाल यहाँ पे फर्म क्या करती है? इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा अपने प्रॉफिट का रिजर्व में भी डाल देती है। आप कुछ क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे फर्म कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने रिजर्व में भी डालती होगी। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स, आपको दो टॉपिक हमेशा अपने दिमाग में याद रखने हैं पीएलएपीपी करने से पहले, कि फर्म, यहाँ पे हमारे केस में दो चीजें हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट हो तो तभी भी देना है, लॉस हो तभी भी करना है। सर लॉस है तो कहाँ से कर सकते हैं खर्चा? बेटा फिर और फर्दर लॉस हो जाएगा, वो फर्दर लॉस जाके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, रेंट तो पे करना ही है ना, पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना ही है। ठीक है, अगर बैंक से लोन ले रखा है, बैंक पे लोन पे तो इंटरेस्ट जाना ही जाना है। ठीक है, तो सर इस वाली सिचुएशन में, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली सिचुएशन में, ये क्यों नहीं जरूरी है सैलरी देनी देनी है? बेटा पार्टनर भी तो फर्म का ही हिस्सा है। अगर जिस साल फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा, पार्टनर जबरदस्ती सैलरी थोड़ी ले लेगा। फर्म कहेगी कोई नहीं इस साल मत ले, अगले साल ज्यादा ले लियो, सिंपल सी बात है। बट किसी किसी सिचुएशन में, बच्चों ध्यान से सुनना, किसी किसी सिचुएशन में सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, यहाँ पे एक और चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगते हैं, उनको इंटरेस्ट कहाँ से देना है बेटा? उनको इंटरेस्ट भी तो हम अपने प्रॉफिट में से ही देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारी चीजें किसी किसी केसेस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगी। देखो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आने वाले बोर्ड में, आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन के आएंगे क्वेश्चन, तो हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं पीएलएपीपी पढ़ाऊंगा, जब न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट में बेटा हम लोग मैनेजर्स कमीशन भी देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। थोड़ा आगे अपने कंसेप्ट पे पहुंचने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बहुत सारे स्कूल्स में क्या रहता है, सीबीएसई के अलग अलग स्कूल में टीचर लोग अपना अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग पढ़ाने का तरीका फॉलो करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फर्म का नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपीज है, राइट, और फर्म को रेंट पे करना है, राइट, और इंटरेस्ट देना है, लोन पे इंटरेस्ट है। से फॉर एन एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज का रेंट देना है और इंटरेस्ट कितना पे करना है? 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। तो सर अब आप मेरे को ये बताओ, फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कह लो, या फिर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, जो नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, वो कितना होगा सर फर्म का? सिंपल सी बात है, 7 लाख रुपीज होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने अभी आपको बताया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, दिस इज योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। देखो बच्चों, आप दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है तो वहां पे भी दिखा सकते हो, बट मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अगर दो तीन चीजें ही चार्ज है, जैसे रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जैसे मैंने ये वर्किंग नोट बनाया ना, आप वैसे वर्किंग नोट बना के कर देना, काम चल दे।
बट आपको वहाँ पे मेंशन जरूर करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट मैं आपको एक जनरली समझा रहा हूँ कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सिचुएशन आती है तो एपीपी अकाउंट में, पीएल एपीपी अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें मैं पीएलएपी पे भी माइनस करके दिखा सकता हूँ, अभी देख लेंगे आगे कैसे माइनस होगा। और दूसरी चीज मैं उसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकता हूँ, और तीसरी चीज मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा सकता हूँ। तो इसकी तीन अप्रोच है। जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो हम तब इसको डिटेल में समझ लेंगे। आई होप अभी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनर कभी कभार ये नहीं कह सकता कि सैलरी यार मुझे दो ही दो। देखो अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि आईओसी, सैलरी और पार्टनर की कमीशन, वैसे तो सर आपने अभी हमें बताया कि ये सब चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं देंगे। बट बेटा अगर किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि ये वाली चीजें आपकी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऐसी सिचुएशन में भैया सर आपको ये पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपको फिर लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ये तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के परफॉर्मा की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। चलो देखो क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि, ध्यान से सुनना, जो भी हमारा प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर को क्या क्या चीजें बांट रहे हैं। हो सकता है पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई हो, पार्टनर उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट मांग रहा है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट सपोज जहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ए और बी पार्टनर का, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। पार्टनर को हम सैलरी भी देंगे, पार्टनर को कमीशन भी देंगे। सर ये सब चीजें कहाँ से देंगे? बेटा ये सब चीजें हम अपने प्रॉफिट में से देंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट साइड। सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो होता है अकाउंटिंग का? बेटा यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? नॉमिनल अकाउंट का। आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे तीन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, राइट, और डेबिट साइड से हम खर्चा करेंगे, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, और अभी थोड़ी देर पहले समझा कि हम अपने प्रॉफिट में कुछ पैसा क्या करेंगे, रिजर्व में बांट देंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्रेडिट क्यों करी? देखो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जब पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग विड्रॉ करता है, जब पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, ठीक है, तो फर्म क्या करती है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। फर्म कहेगी यार ऐसे ही थोड़ी ले जाएगा तू ड्राइंग निकाल के, ऐसे ही पैसा थोड़ी ले जाएगा मेरे गले में से, चल तू मुझे इस पे इंटरेस्ट दे। तो भैया सिंपल सी बात है, तो इसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना सर, इसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ध्यान से सुनना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ठीक है, तो फर्म को जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, फर्म के लिए कमाई है, तो फर्म उसको क्या करता है, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी। बच्चों आपको बैलेंसिंग करनी तो आती होगी, 11th में बैलेंसिंग सीख ली थी, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब सीख लेंगे। ठीक है क्लास, आ जाओ फिर फटाफट से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स देख लेते हैं एक बार, राइट। देखो सबसे पहला फीचर तो यही है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसी के बाद हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पहले आपको प्रॉफिट डिटरमाइन करना है ना, कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये कैसे पता लगेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा। तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। फिर उसके बाद आप पीएलएपीपी अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो पीएलएपीपी अकाउंट बनाने का केवल मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये पार्टनर्स के लिए बनता है, कि जो पैसा कमाया उसमें से पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो, रेम्युनरेशन वगैरह सब चीज दे दो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बोली कि जो आपने प्रॉफिट कमाया जो पार्टनर में बांटा, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे कि पार्टनर को आप कैसे सैलरी दे रहे हो, कैसे इंटरेस्ट दे रहे हो, कमीशन और प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, राइट।
उसके बाद कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा, पार्टनर की सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी हमने देखा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, राइट। फिर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग मतलब मैं यहाँ पे आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है, राइट। तो फर्म को लेट सपोज प्रॉफिट हो रहा है, फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट सर क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, राइट। फर्म को नेट प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपीज का। आई होप यहाँ तक सब बात क्लियर होगी, ठीक है। पार्टनर्स ने ड्राइंग ली होगी कुछ, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और ये आगे अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, एडवांस क्वेश्चन भी करने हैं। तो फर्म ने ड्राइंग ली होगी, फर्म ने ड्राइंग्स विड्रॉ करी होगी, उस पर उनका इंटरेस्ट बनता है 20,000 रुपीज का, राइट। तो क्रेडिट साइड कितनी हो गई, 10,20,000। अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने अभी क्रेडिट साइड भी बड़ी ली है, तो दोनों का टोटल 10,20,000 आपने बाहर लिख लिया, ठीक है। एबीसी पार्टनर है, लेट सपोज, चलो 1:1 ले लो, यहाँ पे एबीसी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया 1 लाख रुपीज का, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख क्या हम बोल देते हैं, 5 लाख का इंटरेस्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख का इंटरेस्ट दे दो पार्टनर को। सैलरी दे दी हमने पार्टनर्स को, 1 लाख रुपीज की हमने क्या दे दी, सैलरी दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पार्टनर को कमीशन भी दे दी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 रुपीज की हमने कमीशन भी दे दी। हमारे पास तो बहुत प्रॉफिट बच रहा था, हमने से उसमें से कुछ प्रॉफिट इमरजेंसी फंड में भी डाल दिया, कितना डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया पैसा, कितना डाल दिया, 50,000 का हमने पैसा रिजर्व पे डाल दिया। सर अब कितना पैसा बचा, माइनस करेंगे 10,20,000, इसमें से आप माइनस करो 5 लाख माइनस 1 लाख और माइनस 1 लाख। सर हमारा प्रॉफिट कितना बच रहा है, 3,20,000 रुपीज का। अब इस 3,20,000 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर आपस में इक्वली बांट रहेंगे, ठीक है। वही पार्टनर जो इक्वली बांटेंगे वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे सर, तीनों का पार्टनर का रेशियो कितना है, 1:1:1, तो इसको इक्वली बांट दो, डिवाइड कर दो 3 से, कितना कितना आएगा, एक पर्सन एक पार्टनर के बाटे में 106666, ऐसा ही कुछ हमारा एक पर्सन के एक पार्टनर के प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। सर जैसे इस क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट आया था तो हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा, तो सर क्या हमको नेट लॉस भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नेट लॉस आएगा तो आप उसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि पीएलईपी के हम फीचर पढ़ रहे थे, वहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रिपेयर ओनली इन पार्टनरशिप फर्म, केवल पार्टनरशिप फर्म में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आप देख लेना कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्टली पार्टनरशिप फर्म में ही बनता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं बनता, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आया, अभी हमने देखा जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सर ये हम बनाते क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या मतलब है इसको बनाने का, इससे सिंपली क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी बन जाती है फर्म में कि कौन से पार्टनर को कितना सैलरी दे रहे हैं, कौन से पार्टनर से कितना ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, और कौन से पार्टनर को कितना कैपिटल दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, पीएलईपीपी अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने कंसेप्ट समझाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो क्लियर समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो आपको गाइस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ढंग से समझ लेना है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सर दोबारा से मतलब बता दो, ऐसा खर्चा, ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे पे करनी है, मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। फिर मैंने आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा परफॉर्मा समझाया और उसके हमने फीचर्स डिस्कस करे। हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। देखो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल तैयार कर रखे हैं, इसको हम अच्छे न्यूमेरिकल जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स है हमारे पीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के, वो प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे पीएलएपीपी के 3 से 5 क्वेश्चन करने की। और गाइज मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, प्लीज आप उसको ज्वाइन करो, वहां पे मैंने पूरा सीबीएसई का सिलेबस दे रखा है और साथ ही साथ मैं उस पर डेली बेसिस पे डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के बेस्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस में बच्चे आते हैं उनके लिए मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो गाइज आप वहां से इनको प्रैक्टिस करें। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पीएलएपी को पूरा खत्म कर देंगे A to Z 6 न्यूमेरिकल्स करके। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।